नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार अपने आप सभी साथियों का स्वागत है। जैसा कि आप सभी साथियों को पता होगा, राजस्थान बोर्ड को लेकर हम आपके सामने रेगुलर ऑनलाइन क्लासें उपलब्ध करा रहे हैं। तो ये जो क्लास रहेगी साथियों, सभी साथियों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूँ, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जो भी साथी कक्षा 10 में अध्ययन कर रहे हैं, उन साथियों के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर बोर्ड एग्जाम में आप साथियों 80 में से 80 नंबर लाना चाहते हैं तो आज ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाला बेल आइकन जरूर इंप्रेस कर लेना। इससे क्या होगा, हम जितने भी क्लासें आपके सामने रेगुलर अपडेट कर रहे हैं उनका आपको समय समय पर नोटिफिकेशंस मिलता रहेगा। तो जो साथी लाइव आ चुके हैं फटाफट से शेयर कर दीजिए भैया क्लास को। आज हम आपके सामने जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, आपके सामने साथियों प्रश्नावली 2 स्टार्ट कर रहे हैं और इस प्रश्नावली 2 में हम बहुपद समीकरण के बारे में जानेंगे। तो साथियों इस क्लास में हम क्या सीखेंगे? इस क्लास में हम बहुपद समीकरण के बारे में जानेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आपके सामने क्लास। जैसा कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन नजर आ रहा है, इस उदाहरण नंबर आपके सामने नजर आ रहा है। पूरे उदाहरण को आप ध्यान से पढ़िएगा और फिर आपको इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। यहां पर दे रखा है साथियों, उदाहरण नंबर 2 की मैं बात करता हूं। यहां पर दे रखा है, एक इक्वेशन दे रखी है 2x⁻² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। आपको शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। साथियों अगर एग्जाम में ऐसा कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे? ऐसे प्रश्नों का बिल्कुल बहुत आसान जो पैटर्न है वो मैं आपको यहां पर कराने जा रहा हूं। सबसे पहले साथियों हम लिखेंगे कि हमें दिया गया है। हम लिखेंगे साथियों हमें दिया गया है। जो भी इक्वेशंस दे रखे वो लिखना होगा, हमें दिया गया है। अब आपको क्या दे रखा है साथियों? हमें दिया गया है। क्या दे रखा है आपको? एक इक्वेशन दे रखा है, बहुपद इक्वेशन 2x² माइनस 8x प्लस 6। तो मैंने आपके सामने लिखा साथियों 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर मैंने क्या लगा दिया है? 0 लगा दिया है। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दे रखा है 2x² माइनस 8x प्लस 6, इक्वेशन नंबर इसको 1 देना है। इसको इक्वेशन नंबर क्या दे देना है साथियों? इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है। अब देखिए साथियों हम जानते हैं कि बहुपद समीकरण, अब लिखेंगे हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि बहुपद समीकरण, हम जानते हैं कि बहुपद समीकरण। अच्छा भैया बहुपद समीकरण क्या होती है? बहुपद समीकरण होती है साथियों ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इसको हम दे देंगे साथियों समीकरण नंबर 2। सबसे पहले जो भी आपको इक्वेशन दे रखा है साथियों वो आपको लिखना होगा। सबसे पहले मैंने आपको इक्वेशन दी है कि हमें दिया गया है 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। उसके बाद हम लिखेंगे साथियों हम जानते हैं कि बहुपद समीकरण। अच्छा भैया बहुपद समीकरण क्या होती है? बहुपद समीकरण होती है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है। अब साथियों हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। तो मैं लिखूंगा साथियों समीकरण 1 वे समीकरण 2 की तुलना करने पर, समीकरण 1 वे समीकरण 2 की तुलना करने पर हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या करेंगे? हम समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर, यानी हम क्या करेंगे साथियों? समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। क्या करेंगे भाई? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की हम तुलना करेंगे। तो चलिए साथियों हम तुलना करते हैं। सबसे पहले हम जो आपको बहुपद समीकरण दे रखा वो लिखना होगा ax² प्लस आपको लिखना होगा bx प्लस c, और इसके नीचे जो इक्वेशंस आपको दे रखा है वो लिखना होगा 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? हाँ भैया यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? फटाफट से बताइए भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से उतार लो भैया। यहां पर जो समीकरण दे रखा है समीकरण 1 और समीकरण 2 की हमने तुलना की है। अब देखिए साथियों हम यहां पर तुलना करेंगे तो हमारे पास में इसको मैंने कॉमन इक्वेशन नंबर 3 दे दिया है।
अब देखिए भैया क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, यहां पर मान निकालेंगे। यहां पर ए का मान हो जाएगा साथियों 2, बी का मान हो जाएगा साथियों -8 और सी का मान हो जाएगा साथियों 6। ए का मान हो जाएगा साथियों 2, बी का मान हो जाएगा साथियों हमारे पास में -8 और सी का मान हो जाएगा बराबर का 6। हाँ भैया, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा। हाँ भाई, सभी साथियों से मैं निवेदन करता हूं, यहां तक सभी के साथियों क्वेश्चन क्लियर हो चुका है? यहां तक सभी साथियों क्वेश्चन क्लियर हो चुका है क्या? जल्दी से बताइएगा भैया। यहां तक सभी साथियों क्वेश्चन क्लियर हो चुका है भैया? फटाफट से कमेंट करो। हाँ भाई, फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा अगर क्वेश्चन क्लियर हो चुका है तो। जल्दी से कमेंट करके बताइए, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है भैया? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? फटाफट से बताओ भैया। जल्दी से कॉपी कर लीजिएगा। हमें दिया गया है 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0। इसको मैंने दे दिया साथियों समीकरण नंबर 1। इसको मैंने क्या दिया साथियों? इसको मैंने दिया साथियों समीकरण नंबर 1। फिर हम लिखेंगे हम जानते हैं कि बहुपद समीकरण। अच्छा, बहुपद समीकरण क्या होती है? बहुपद समीकरण होती है साथियों ax² प्लस bx प्लस c। क्या होता है साथियों? ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। इसको हम क्या देंगे भाई? इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। इसको हम क्या देंगे भाई? इसको हम समीकरण नंबर 2 देंगे। फिर क्या करेंगे साथियों? फिर हम क्या करेंगे? समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करेंगे। फिर क्या करेंगे भैया? समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की हम क्या करेंगे भाई? हम समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करेंगे। जैसे साथियों में समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 की तुलना करूंगा तो आपको यहां पर क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ए का मान आ जाएगा 2, बी का मान आ जाएगा साथियों -8 और सी का जो मान आएगा साथियों वो हमारे पास में हो जाएगा 6। यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? अब देखिए साथियों, हमें क्या ज्ञात करना है? हमें क्या ज्ञात करना, उसके तरफ चलते हैं। हमें ज्ञात करना है साथियों शून्यकों का योग। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है भैया शून्यकों का योग। हमें ज्ञात करना है भैया शून्यकों का योग। अच्छा भैया, शून्यकों का योग का पैटर्न क्या होता है? शून्यकों का योग का पैटर्न क्या होता है, थोड़ा आप समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपके पास में बहुपद समीकरण दे रखा था ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहां पर योग निकालने के लिए क्या करेंगे भैया? इस a वाली जो संख्या है, इस a का मान जो है b में डिवाइड करेंगे। यानी शून्यकों का योग का पैटर्न होगा -b/a बराबर -b/a। अब भैया b किसका गुणांक है? x का गुणांक है। तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -x का गुणांक। क्या लिखेंगे साथियों? -x का गुणांक अपॉन यहां पर लिखेंगे भाई मेरे x² का गुणांक। अपन लिखेंगे भाई मेरे x² का गुणांक। यानी सबसे पहले लिखा मैंने -x का गुणांक अपॉन x² का गुणांक। सभी क्लियर हो चुका है? -x का गुणांक अपॉन x² गुणांक। अब चलते साथियों। साथियों आप देखिएगा यहां पर b की वैल्यू है -8, तो हम लिखेंगे साथियों -8 और a की वैल्यू हमारे पास में 2 है। यहां पर हो जाएगा साथियों 8 और 8 में हम 2 का डिवाइड करेंगे, हमारे पास हो जाएगा 4। कितना हो जाएगा साथियों? 4। यानी हमारे पास में शून्यकों का जो योगफल हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 4। कितना हो जाएगा साथियों? 4 हो जाएगा। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? फटाफट से बताइए। सभी साथियों क्लियर हो चुका है क्या? फटाफट से बताइएगा। क्लियर हो गया भैया? चलिए अब हम आगे चलते हैं साथियों शून्यकों का गुणनफल। आगे चलते हैं साथियों शून्यकों का गुणनफल। तो हम निकालेंगे भाई मेरे शून्यकों का गुणनफल। अब देखिए साथियों शून्यकों गुणनफल कैसे निकालेंगे? यहां लिखेंगे साथियों c/a। c क्या है भैया? c यहां पर अचर पद है। क्या लिखेंगे अपन? तो अपन लिखेंगे अचर पद का गुणांक। अपन क्या लिखेंगे? अचर पद का गुणांक अपॉन यहां पर लिखेंगे x² का गुणांक। अपॉन यहां पर लिखेंगे x² गुणांक। अच्छा भैया, अचर पद का गुणांक क्या है? तो यहां देखो भाई, अचर पद की जो वैल्यू है हमारे पास में वो c की वैल्यू है 6। कितनी है भाई मेरे? 6। तो c की वैल्यू हमारे पास में हो गई साथियों 6।
सी की वैल्यू हमारे पास हो गई 6 और ए की वैल्यू हो गई 2। यहां से इसको कट करेंगे साथियों यहां से इसको कट करेंगे, देखो भाई सी के मान पॉजिटिव आ रहा है, यहां से इसको कट करेंगे हमारे पास आ जाएगा साथियों 3। कितना आ जाएगा भैया, हमारे पास में आ जाएगा 3। यानी मैं एक कह सकता हूं साथियों कि भाई शून्यकों का जो गुणनफल है वो तो मेरे पास में आ रहा है 3, शून्यकों का जो गुणनफल है वो मेरे पास में आ रहा है 3, और आपसे पूछ रहा है कि भैया शून्यकों का योगफल कितना होगा, तो शून्यकों का जो योगफल हो जाएगा वो हमारे पास में कितना हो जाएगा साथियों, 4 हो जाएगा। सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है क्या? सभी साथियों क्लियर समझ में आ चुका है? देखिए भैया एक बार और समझा रहा हूं, यहां पर जो हमारा एग्जाम्पल नंबर है, प्रश्नावली हम आपके सामने 2 स्टार्ट कर चुके हैं। आज से आपके सामने एग्जाम्पल है कि 2x² माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए साथियों इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे साथियों हमें दिया गया है, जो भी आपको दे रखा वो लिख दीजिएगा, हमें दिया गया है, जो इक्वेशंस आपको दे रखे वो लिखना होगा 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0, इसको मैं समीकरण नंबर 1 कंसिडर करूंगा। उसके बाद अपन लिखेंगे हम जानते हैं कि, आप लिखेंगे साथियों हम जानते हैं कि बहुपद समीकरण, अच्छा भैया बहुपद समीकरण क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसको मैं समीकरण नंबर 2 दूंगा। उसके बाद समीकरण 1 और समीकरण 2 की मैं क्या करूंगा साथियों, तुलना करूंगा। जैसे मैं तुलना करूंगा मेरे पास इक्वेशन आ रही है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, आगे लिखा रहा है इक्वेशन 2x² माइनस 8x प्लस 6 बराबर 0, तो a का मान हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा माइनस का 8 और c का मान हो जाएगा 6। अब हम निकालेंगे साथियों शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का पैटर्न होता है माइनस का b अपॉन ए, b किसका गुणांक है साथियों, b यहां पर x का गुणांक है और a किसका गुणांक है, x² का गुणांक है, तो b की वैल्यू माइनस का 8 थी साथियों, माइनस माइनस प्लस हो गया 8 और a की वैल्यू 2 हो जाएगी, 8 में 2 का भाग करेंगे 4 आ जाएगा। इसी प्रकार हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। शून्यकों गुणनफल होता है c अपॉन a, यानी अचर पद का जो भी मान होगा उसमें x² गुणा का डिवाइड करना होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 6/2, यहां से हो जाएगा 3। तो उम्मीद तो करता हूं साथियों बहुपद समीकरण का आपके सामने जो क्वेश्चंस मैंने कराए हैं, उदाहरण नंबर पहला आपके सामने करवाया है, उम्मीद तो करता हूं आप सभी साथियों के समझ में आ चुका है। कल आपके सामने इसका एग्जाम्पल नंबर में 2 कराऊंगा, फिर रेगुलर क्वेश्चंस अपन करेंगे। धीरे धीरे आप सभी को आ जाएगा समझ में, कम से कम 1 या 2 बार इस वीडियो को जरूर वॉच कीजिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा।